निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए राज समाचार। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्ते और सबको शुभकामनाएं। देखो, राहुल गांधी जी से बीजेपी सरकार डरी हुई है। आने वाले 2024 के चुनाव में जो हर्ष इसका बीजेपी का होना असर उससे बौखलाई हुई है नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी। भारत जोड़ो यात्रा से आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो पैगाम जनता को दिया था, नफरत के खिलाफ जो सिस्टम बनाया था, उन्होंने ये कहा था कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। उससे लोगों में एक जागरूकता आई थी जो राहुल गांधी के प्रति लोगों का जो इन्होंने जो बीजेपी ने फैला रखा था, एक इस तरह का व्यवहार बना दिया था कि राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है, ऐसा माहौल बना दिया था। वो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से ऐसा कर दिया था कि जनता के बीच में ऐसा पैगाम मोहब्बत का दे के गए थे कि आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला था। इसके डर से इन्होंने ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। जब ऊपरी कोर्ट में जाएंगे, ऊपरी कोर्ट में तुरंत बहाली होगी और वहाँ सटे भी होगा। यहाँ पे राहुल गांधी डरने वाला नहीं है, वो निडर इंसान है। आपने देखा होगा उसके दादी के साथ जब उन गोलियों से छलनी कर दिया, आदरणीय राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया, तो भी राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। वो ना ही कोई गलत काम करते हैं, वो सीधे स्वभाव के हैं। उन्होंने तो सीधा एक सरल सवाल पूछा था संसद में कि मोदी जी, अडानी और आप कितनी बार विदेशों में साथ में गए हैं, कितनी ट्रिप साथ में करी हैं? सिर्फ सीधा सवाल है, 2 वे, 4 वे, 5 वे, 6 वे, कितनी बार गए हो? सिर्फ यही तो पूछा। और ये पूछा कि आपका रिश्ता क्या है? पहले आप उनकी प्लेन में जाते थे, अब वो आपकी प्लेन में जाते हैं, तो क्या वो है 609 नंबर से दूसरे नंबर पे आए? ये रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल गांधी ने सरल और गांधी के साथ जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। ये कोर्ट में न्याय मिलेगा। और दूसरी बात, इन्होंने जल्दबाजी में ये उठाया कि अडानी और हिडनबर्ग की रिपोर्ट जो इनके खिलाफ आई है उसको ये दबाना चाहते हैं, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं कि राहुल गांधी के साथ ये हो। लेकिन राहुल गांधी ने निकलते ही कहा, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है, मैं नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार से नहीं डरता हूँ। उन्होंने बिल्कुल कहा, और इंदिरा का पोता है, डरने वाला नहीं है। और मैं तो आम जनमानस को यही कहूँगा कि इस सरकार के खिलाफ राहुल गांधी जी जो बिगुल बजा रहे हैं, उसमें राहुल गांधी जी का साथ दीजिए। इस महंगाई में और लोगों के गरीब से गरीब का आप देखो कितनी महंगाई हो गई है। पर डीजल पेट्रोल कितना महंगा है, सिलेंडर 1100 रुपये हो गया है। एक मंत्री थी, जब 410 सिलेंडर हुआ तो चूड़िया प्रधानमंत्री को भेजती थी, मनमोहन सिंह जी को। आज वो कहाँ है? मंत्री दिखाई नहीं पड़ रही। लेकिन उस टाइम पे आज 1100 सिलेंडर है। उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिए थे वो लोगों ने खाली पड़े हैं। ये कहते थे कि आँख फूट गई, मेरे पे देखा नहीं जाता। आज कहाँ है नरेंद्र मोदी? आज तो आँख नहीं फूटती आपकी, आप पे देखा नहीं जाता। उज्ज्वला योजना के लोगों की तरफ से कितने ही लोगों की पेंशनें कट गई, कितने ही लोगों के राशन कार्ड कट गए। ऐसे गरीब लोग तराई तराई कर रहे हैं, आपका कोई ध्यान नहीं है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, सारे देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है नरेंद्र मोदी। आप ये देखिए, सब कुछ यहाँ से ले गया। यहाँ हमारा एयरपोर्ट आना था मैम से पहले, बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, कम से कम लाखों आदमियों को रोजगार मिलना था, उसको वो यूपी में ले गया। एक प्लांट को और गुजरात में ले गया। एक हमारा यहाँ रेल कोच फैक्ट्री जो लगनी थी करनाल के पास, उसको यहाँ से उठा के ले गए। आप कितने ही उदाहरण देख लो, लेकिन लोगों के सामने ये बातें आएंगी 2024 में। राहुल गांधी जी ऐसे ऊपर के आएंगे कि नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बीजेपी सरकार का।